गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले में एवरेज के मैंने कुछ क्वेश्चन बताए थे। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो ये हमारे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट कंसेप्ट है। इसमें कह रहा है राघव और निधि दो विषयों के एक साथ परीक्षा दी। एक परीक्षा हुई जिसमें राघव और निधि एक साथ दो विषय की परीक्षा दी। उनमें उनके औसत के अंकों का अनुपात, मतलब उनका अनुपात कितना है, 2:3 है। ठीक, एवरेज का रेशियो। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि दोनों विषयों में राघव के अंकों का अंतर 32 है और निधि का अंतर क्या है, 36 है। तो कह रहा है यदि उनके सबसे कम अंकों का अनुपात क्या है, 4 और अनुपात 7 है, तो राघव के सबसे अधिक अंक क्या होंगे। देखो, एक होता है तुम्हारा लोवेस्ट और एक होता है हाईएस्ट अंक। दो विषय थे ना। ठीक, यहाँ पर कह रहा है लोवेस्ट, उन्होंने सबसे पहले राघव ने 4 और इन्होंने कितने पाए, 7। ठीक, तो अपनी तरफ से रेशियो में तो x मान सकते हैं ना। फिर क्या है, अब देखो उन दो विषयों का अंतर 32 और 36 है। तो अगर देखो राघव जैसे है, तो एक विषय में अंतर अगर 32 है तो एक विषय में क्या हो पाएगा, a अंक पाया, दूसरे में क्या हो जाए, a + 32 आएगा, तभी तो मतलब 32 अंक अंतर होगा। जैसे यहाँ पर 4x पाया तो ये 4 + 32 हो जाएगा, तभी तो इनका अंतर ये हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 7 + 36 आ जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है, ये इतना समझ में आया, ये तुम्हारा ये हाईएस्ट अंक हो गया ये। फिर कह रहा है उनमें से सबसे कम अंकों का अनुपात 4:7 है। फिर कह रहा है कि औसत का अनुपात 2:3 दिया है। अब देखो ये संख्या हो गई, ये संख्या हो गई हाईएस्ट और एक ये संख्या हो गई। फिर कह रहा है इनके औसत मतलब एवरेज का अनुपात, औसत निकालेंगे। औसत मतलब होता है 2 से डिवाइड करना। तो अगर इन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, इसका ये एक है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये एक है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना भाई, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 4x + 32 और 7x + 36 तो जाएगा 4x + 32 7x + 36, ये कितना है, 2:3 के बराबर है। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर देना। इसको 4 × 12x हो जाएगा, या फिर 10 ट्रायल नहीं लगेगा। 4 × 12 तो ये जाएगा 12x + 3 × 90, 32 × 3 × 6, 3 × 9, 96 = 7 × 14x और ये हो जाएगा 36 × 2 = 72। तो 14 में से 12 गया, 2x हो जाएगा और 96 से 72 जाएंगे तो 6 में से 4 गए, 2 गए, 4 2 4 और इधर बचेगा कितना, 2 तो जाएगा ये। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो कह रहा है हमें क्या कि राघव की सबसे अधिक अंक क्या है। तो x की वैल्यू 12 आ गई, तो राघव की कितनी थी, 4x + 32 सबसे अधिक। तो 12 × 48 + 32 तो कितना आ जाएगा, 48 + 32, 8 2 10, 4 3 7 1 8, 80 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा सबसे अधिक, 80। आई होप कि समझ में आया होगा थोड़ा सा। अगला कह रहा है रमेश, सुनील, अनिल और तरुण और फरहान, इन 6 लोगों के औसत वजन कितना है, 54 किलोग्राम है। ठीक, 1 2 3 4 5 6। ठीक, इन सबका औसत वजन क्या है, 54 किलो। टोटल इनका एवरेज कितना है, 54 किलो। फिर कह रहा है यदि रमेश और तरुण समूह से बाहर चला जाए तो औसत में कोई बदलाव नहीं होता। ठीक, देखो जैसे मान लो ये रमेश है और ये तरुण है, ये बाहर चला जाए, तो बाहर चले जाए औसत में बदलाव तभी नहीं होगा जब इन दोनों का एवरेज क्या होगा, सेम होगा, तभी बदलाव नहीं होगा। ठीक, फिर कह रहा है यदि फरहान समूह से बाहर हो जाए तो औसत उतना ही बढ़ जाता है जितना सुनील के बाहर होने से घटता है। ठीक, अब इसमें देखो कहा गया है, जैसे मान लो एक व्यक्ति चला जाता है तो एवरेज उतना ही घट जाता है, एवरेज हमारा मान लो x घट जाता है, अगर दूसरा व्यक्ति उसमें आ जाता है तो x बढ़ जाता है। ठीक है, तो मान लो तुम्हारा एवरेज कितना था, 54,
से x घट गया और फिर दूसरा 54 से x क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक, अब इन दोनों को निकालेंगे तो 54 दूना कितना होता है 108। टोटल देखो इन दोनों का भी 108 होगा, इन दोनों का भी 108, जो रह गए उनका भी 108, तभी तो 54 एवरेज आएगा। तो जो रह गए वो इनका एवरेज कितना होगा 108। और ये बचा कितना है अनिल, ये अनिल और विवेक का है। अनिल और विवेक का एवरेज कितना है टोटल 108। इसमें एक के दिया है वजन कितना है 60, तो दूसरा कितना हो जाएगा 48। आंसर हमारा कितना आ गया 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 लोगों के समूह का औसत वही रहता है भले उसमें से 2 निकाल दिए जाते हैं। 1 2 3 4 5 6। इसमें मान लो कोई एवरेज ए है, ठीक है, और अगर हम 2 निकाल लेते हैं, मान लो ये निकाल लिया और ये निकाल लिया, तो मान लो ये ए है, ए निकाल लिया, तभी एवरेज वही रहेगा। फिर कह रहा है लेकिन यदि केवल उन दोनों में से एक निकाला जाए तो एवरेज क्या हो जाता है 1.6 से बढ़ जाता है। ठीक, अगर इन दोनों में से क्या हो एक को निकाल लिया तो एवरेज क्या हो गया 1.6 से क्या हो गया बढ़ जाता है। तो एक से निकाला गया 1.6 बढ़ा गया, तो बच्चे कितने 5, तो 16 पंचे क्या हो जाएगा 80। तो एवरेज हमारा 8 से क्या हो रहा है घट हो रहा है। एवरेज हमारा 8 से क्या हो रहा है, मतलब जो संख्या 8 से क्या हो रही है घट रही है। तो यहाँ पर एवरेज कितना दिया है 33। तो 33 में से अगर हम 8 घटा देंगे तो छोटे व्यक्ति क्या आ जाए, तो 33 में से 13 में से 5 13 में से 33 में से 28 कितना आ जाएगा हमारा 33 में से 8 गए, 13 में से 8 गए 5, 25 आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है PQRS का एवरेज कितना है 65। इसमें देखो PQRS का 65 है, इधर P और R बराबर किया दिया है, तो नया औसत क्या हो जाता है, P को R के बराबर कर दिया जाता है, तो नया औसत क्या हो जाता है हमारा R के बराबर 78 हो जाता है। ठीक, इसका मतलब क्या है, जैसे हमारा 65 एवरेज था और वहाँ पर जो P है इसको हम क्या कर देते हैं R के बराबर, तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा P प्लस, इसमें से देखो कितना बढ़ जाएगा 65 में से 78 है तो कितना बढ़ गया 3, और इधर बचा कितना 1, तो 13 तो एवरेज बढ़ा, लेकिन अगर संख्या तो 4 रह जाएंगे ना, 4 हैं तो 13 चौको कितना हो जाएगा 52। ठीक है, P से R कितना हो गया 52। इसी तरह कह रहा है Q को S से बराबर कर दिया है। अगर S से बराबर कर दिया जाएगा Q को, तो Q में भी कितना 80 है, तो 65 में से कितना 15 है, 65 और 15 कितना होता है 80, 15 ज़्यादा है, तो 15 ज़्यादा 4 है तो कितना हो जाएगा 60। फिर कह रहा है क्या कि P और Q का औसत वजन ज्ञात कीजिए। P और Q का औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो देखो ये सवाल यहाँ पर देखो, इसके स्थान पर R के स्थान पर Q प्लस 60 रखना है और P के R के स्थान पर P प्लस 52 और S के स्थान पर Q प्लस 60। देखो 4 हैं तो चारों का रेशियो क्या हो जाएगा P प्लस Q प्लस R प्लस S इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 से इसमें गुणा कर देंगे, 65 गुणा 4 तो 4 पंचे 20, क्योंकि एवरेज अगर हम सब निकालेंगे तो 4 छंग 24, 28 280 हो जाएगा। 65 दूना 130, 130 दूना 260 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा 260 इन चारों का P प्लस Q प्लस R प्लस S। फिर मैंने बताया था कि हम ये R और S को रिप्लेस किया, तो इसके स्थान पर P प्लस 52 और एक के स्थान पर Q प्लस 60 आया था ना, तो ये इतना हो गया और ये P प्लस Q हो जाएगा, तो हो जाएगा 2P 2Q। 60 52 कितना होता है 212, 6 5 11 212, तो 260 में से अगर हम 212 घटा देंगे तो कितना बचेगा 10 में से 2 8, और यहाँ पर कितना बचा 5 में से 1 का 4, ठीक 48 बचेगा, 48 बचेगा, सही घटा रहे हैं ना।
ठीक, इसको सॉल्व कर लेना उसी तरह, ठीक है, पूरा तो आंसर आ जाएगा। अगला कह रहा है 20 सदस्यों वाले एक संयुक्त परिवार का औसत 35 वर्ष है। मान लो 20 सदस्य हैं जिसमें का एवरेज क्या है, 35 है। फिर कह रहा है 5 वर्ष पहले, मान लो 5 साल पहले 4 सबसे छोटा बच्चे पैदा ही नहीं हो, मतलब अगर मान लो इनसे 5 साल पहले हम चले जाएं तो 4 बच्चे पैदा ही नहीं, तो बच्चे कितने हैं, 16 लोग बचे। तो कह रहा उनके तो परिवार की औसत आयु कितनी थी, 38 थी। तो 16 गुणे 38 कितना हो जाएगा, 16 थे 16 128, 16 48, 48 10 58, 58 2 60, तो 608 हो जाएगी। अगर ये मान लो इसमें क्या हो जाए, इसमें क्या, देखो तो 20 सदस्यों का एवरेज हमारा कितना है, 35 है। फिर कह रहा है जिसमें से 5 वर्ष पहले 4 छोटे बच्चे पैदा नहीं हुए, मान लो इसका 5 साल पहले, ठीक, तो 16 लोग थे, टोटल 16 मेंबर थे। अब देखो 16 मेंबर थे तो एवरेज कितना था, 38। समझ में आया इतना। फिर कह रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने माना अगर ये 16 साल पहले, ठीक, इनकी 38 एवरेज थी, तो अगर ये 16 साल बाद प्रेजेंट में इनकी एज कितनी हो जाएगी, इन 16 मेंबर की 5 एवरेज और बढ़ जाएगी, क्योंकि 5 साल और बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 43। इतनी आई 43। अब देखो फॉर एग्जांपल जैसे इस 16 मेंबर थे और इनका एवरेज कितना 35 से बढ़ रहा है, और इन्हीं 16 मेंबर का एवरेज कितना 42 से बढ़ रहा है, 43 से बढ़ रहा है, तो बस इनका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे बच्चों का आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 16। तो प्रेजेंट में हमारा 16 व्यक्ति थे और हमारा 16 व्यक्तियों का 43 था, और टोटल मेंबर क्या थे 20, और उस समय प्रेजेंट में 35 था, तो इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। और बच्चे 4 थे, 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो काट देंगे, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, तो इसको गुणा करेंगे 35 से। तो देखो ऐसे गुणा मत किया करो, 3 पचे 15 कितना हो गया, 150, और 5 पंचा 25, तो कितना हो जाएगा 175, ठीक है। इसको देखो गुणा करेंगे, 4 तेई 12 और 4 चौक 16, मतलब 160, 4 चौक 16 हो जाएगा 160, और 4 तेई 12, तो 160 + 172, तो कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। तो इन बच्चों का क्या है, एवरेज 3 है, ठीक। इस तरह गुणा किया जाता है। अगला कह रहा है 10 सदस्यों वाले एक परिवार में औसत क्या है, 32 है। मान लो 10 सदस्य हैं, 10 मेंबर हैं, जिसमें एवरेज कितना है, 32। फिर है छोटे 2 सदस्यों की आयु कितनी है, 8 वर्ष है। फिर कह रहा है दूसरे सबसे छोटे सदस्य का जन्म के ठीक वर्ष पहले, मतलब दूसरे सबसे छोटे, दूसरा मतलब जो सबसे छोटा सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु कितनी थी, 28 थी। देखो पहले 32 थी, अब उसके बाद क्या थी, जब जन्म से पहले नहीं हुआ तो एवरेज आयु क्या थी परिवार की, 28 थी, ठीक है। तो अगर देखो इनकी दोनों की 8 आयु वर्ष थी, तो अगर इनका वो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 वर्ष, दोनों का 16 वर्ष। अब देखो इनमें से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गए 4, और इधर बचेगा 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 आ जाएगा 1 का, अगर 2 का निकालेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8, ठीक। तो हमारा कितने वर्ष, 10 वर्ष, ये बच्चा हमारा क्या हो जाएगा, आगे होगा 10 वर्ष।
तो यहाँ पर कह रहा है 10 मेंबर्स का जो सम है क्या है 10, अगर हम सम निकालेंगे 10 मेंबर का तो कितना हो जाएगा 320। फिर कह रहा है जिसमें से सबसे छोटे 2 सदस्यों की आयु का 8 है, सदस्यों की आयु 8 है। अगर हम वो निकालेंगे तो इन दो सदस्य हैं तो 8 है एक के, तो कितनी हो जाएगा 8 दूना 16, तो इसमें से 16 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 304। अब 304 जो बचा है, ठीक है, अब 8 मेंबर का ये तो एवरेज है, तो कटना काटेंगे कितना आ जाएगा 8 24 8 64 38 आ गया। ठीक, अब कह रहा है जब नहीं पैदा हुए थे तो हमारा एवरेज कितना था 28, तो ये 28 था 8 वर्ष, तो कितना साल इसमें बीच है 10 साल। तो जो यंगेस्ट ब्रदर है वो 10 साल बड़ा था यंगेस्ट ब्रदर, तो यंगेस्ट ब्रदर की आयु कितनी हो जाएगी 10 साल, और जो दोनों का मिला के 16 था तो छोटे वाली कितनी हो जाएगी 6 साल। तो जरा इन दोनों का अंतर ज्ञात कीजिए तो कितना आ जाएगा हमारा 4, आंसर कितना हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 छात्रों का स्कोर कितना है 90, वे अलग अलग पूर्णांक प्राप्त करते हैं और किसी ने भी 65 कम अंक नहीं प्राप्त किया और अधिकतम अंक 212 का है, तो दूसरे सबसे अधिक और दूसरे सबसे कम के बीच में अंतर ज्ञात करना। ठीक, ये थोड़ा क्वेश्चन लॉजिकल है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक 8 हो गए टोटल। कह रहा है औसत स्कोर कितना किया है 90, 8 लोगों ने क्या किया एवरेज कितना किया है 90। फिर कह रहे हैं सभी अलग अलग पूर्णांक प्राप्त किए हैं और कोई भी 65 अंक से कम नहीं प्राप्त करते, तो सबसे लोवेस्ट क्या हो जाएगा 65। ठीक, अब फिर बाद में कह रहा है कि दूसरे सबसे अधिक और दूसरे सबसे कम। अब दूसरे नंबर पे सबसे कम कौन सा हो जाएगा, देखो 65 तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पर सब अलग अलग पूर्णांक है, तो ये कितना हो जाएगा 66। ठीक, फिर कह रहा है ये अलग अलग पूर्णांक 67 हो जाएगा, ये 68 हो जाएगा, ये 69 हो जाएगा, ठीक, और ये 70 हो जाएगा। फिर कह रहा है यहाँ से देखो, यहाँ से बोला है कि इन दोनों का जो वो होगा, इसमें से जो पहला वाला ज़्यादा होगा उससे थोड़ा सा कम ये सेकंड वाला होगा, क्योंकि सेकंड सबसे हाईएस्ट रखना है, लास्ट का जो सबसे सेकंड है क्या हाईएस्ट रखना है। तो देखो अगर हम इन सबको जोड़ लें, 65 66 67 68 कितना, मतलब 8 थे तो 6 को जोड़ लें तो 6 पंचे 30 6 छन 36 360 हो जाएगा। इनको 60 जोड़ेंगे, फिर 6 5 11 11 7 18 18 6 24 24 नहीं, इसको जोड़ेंगे 65 66 67 68 69 70, मतलब 65 1 66 2 67, ठीक 70। तो यहाँ पर 6 36 360 हो गया, तो फिर इसमें 6 5 11 11 और 8 7 15, तो 11 15 कितना हो गया है 11 दूना 22 26 26 और 9 कितना हो जाएगा 45, 26 9 कितना हो जाएगा 35, तो ये हो जाएगा 35, तो 35 और जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 30 90 395, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 395, और इनको जोड़ेंगे तो 8 9 कितना हो जाएगा 72, तो 395 से 720 घटाएंगे, तो यहाँ पर देखो 10 में से 5 के 5, उधर बचेगा 1, 11 में से 9 गए 9 2 11, इधर 6 में से नहीं कितनी, तो 325 आएगा। अब देखो 325 क्या है, लास्ट के 2 का स्कोर है, 2 लोगों का स्कोर है लास्ट के 2 लोगों का, ठीक। फिर लास्ट में कह रहा है अब इन 325 है, इनका ये सेकंड वाली वैल्यू मैक्सिमम रखनी, तो ये वाले से केवल एक ही वैल्यू कम होनी चाहिए। मान लो ये ए है ये बी है, अगर ये वाली वैल्यू मैक्सिमम रखें तो ये वाली भी इससे एक ही कम होनी चाहिए, और इनका जोड़ कितना आ रहा है ए प्लस बी का 325 आ रहा है, ठीक है 325 आ रहा है क्योंकि, और इनका अंतर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 326, काटेंगे तो 2 1 कम 2 2 6 12 163 और 162 आएंगे, ठीक है।
क्या आएगी 163 और 162, क्योंकि सेकंड वाली हाईएस्ट क्या है 162। तो कह रहा है सेकंड हाईएस्ट और पहली सबसे कम, तो पहली सबसे कम 66 थी और ये 162 आई। ठीक है, वो 162 तो आई थी ये वाली, तो 161 आएगी। 161 से में से क्या घटा देंगे 66 घटा देंगे, तो 6 5 11, 11 में से 6 के 5 95 आएगा। कितना आएगा 95। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 95। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था बट इजी था समझने में। अगला कह रहा है एक कक्षा में 20 छात्र हैं और प्रति छात्र का औसतन 18 टॉफियाँ हैं। केवल एक छात्र को 18 से अधिक टॉफियाँ मिलती हैं और हर छात्र को टॉफियाँ अलग अलग, मतलब हर छात्र को टॉफियाँ क्या मिलती हैं अलग अलग। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, नहीं 12 है ना, 12 छात्र। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर कह रहा है 12 छात्रों में से औसतन प्रति छात्र को औसतन मतलब 18 टॉफियाँ मिलती हैं। औसत मतलब एवरेज, ओवरऑल एवरेज 18 में। लेकिन कह रहा है केवल एक छात्र को 18 से अधिक, मान लो ये लास्ट वाला, इसको 18 से मैक्सिमम टॉफी मिलती है। फिर कह रहा है और हर छात्र को अलग अलग धनात्मक टॉफियाँ मिलती हैं और सबसे अधिक टॉफियाँ पाने वाले के छात्र की न्यूनतम टॉफियाँ कितनी मिले सबसे अधिक। तो ये वाला हमारा क्या, ये एक ही छात्र है जो 18 से अधिक टॉफी पाता है, ये वाला एक। ठीक है, तो अगर ये वाला 18 से अधिक, तो ये इसको कितनी मिलेंगी 18, और इसको क्योंकि टॉफी रिपीट नहीं तो इसको 17, इसको 16, इसको 13 14 15 ऐसे करके मिलेंगी ना। ठीक, तो कह रहा है सबसे अधिक टॉफी पाने वाले की न्यूनतम कितनी टॉफियाँ मिल सकती हैं। तो देखो अब तुम्हारा कहाँ से शुरुआत हुआ, तो तुम्हारा 18 17 16 15 14 13 12 11 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 8। ठीक है, तो ये हो गए ये तुम्हारे पूरे टोटल कितने हो जाएंगे 11 सदस्य, और 12 तो 18 से अधिक टॉफियाँ मिली हैं तुम्हें। तो क्या करेंगे, इन सबको हम क्या लिखेंगे, जोड़ निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे। तो सम निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, फर्स्ट टर्म गुणे लास्ट सम। फर्स्ट टर्म कितना 9 और लास्ट टर्म कितना है SN बराबर S11 बराबर फार्मूला होता है 11 पद हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11/2। फर्स्ट टर्म कितना है 9 और लास्ट टाइम कितना था 18, नहीं लास्ट टाइम कितना था, हाँ 18 था। तो बस इसको कैलकुलेशन कर लेना, जो आएगा उससे हम क्या करेंगे, जो उसको वो जो आएगा उस वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और ये क्वेश्चन तुम लोगों को होमवर्क में है, इसको ट्राई करना। ठीक है, इसका आंसर बताना ट्राई करके। जय हिंद।